हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 का जो मेकिंग ऑफ बिल वाला पार्ट है, बिल बनाने, वो सारे सीखेंगे। वो हम बेसिक से कैसे कैसे बिल बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस के बिल हमें बनाने हैं और कुछ जो क्वेश्चंस आपके उसमें करेक्शन है, करेक्शन को हमें पकड़ना है कि क्या गलती है, एक्चुअल में बिल में गलती क्या हो रही है। तो आपको ये बड़ा ही केयरफुली करना है क्योंकि इसमें दो तीन प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि जो करेक्शन करके जो सही आंसर आएंगे, एक्चुअल में आपकी जो नोटबुक, इस बुक के पीछे जो आंसर शीट है उसमें भी थोड़ा सही नहीं है, तो वो करेक्शन हमें छाटने हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि बिल के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, हमें बिल बनाना क्यों पड़ता है, और हमें बिल बनाते टाइम किन किन बातों का केयरफुली जो है वो ध्यान रखना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हम सीखेंगे कि बिल कैसे बनाया जाता है, बिल क्यों ज़रूरी है, और बिल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ओके, वो हम देखेंगे अभी। तो मैं पहले आपको एक जो है एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल का बिल, ताकि एक बिल तैयार करें। हम एग्जाम्पल बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे और फिर उसके बाद अपने जो बुक के क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम लेते हैं बेसिक्स में मेकिंग ऑफ बिल्स। बिल बनाने का हम जो है वो स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखिए, बिल बिल क्यों ज़रूरी है। सपोज कीजिए कि आपके घर में या परिवार में या कहीं कोई दुकान या कोई शॉप है, किसी भी चीज़ की शॉप हो सकती है। अब शॉप में क्या हो गया कि जैसे एक दिन आपको टाइम मिल गया कि जैसे आपके, सपोज करो कि हमारे अंकल हैं, वो दुकान चला रहे हैं, उनका दुकान का काम है। एक दिन संडे था, हम दुकान पे चले गए। अब उनको क्या है, मार्केट से थोड़ा कोई सामान का ऑर्डर था, तो वो लेने के लिए हमें बोले कि 10-15 मिनट आप दुकान में बैठो। हम 10 मिनट के लिए बैठे। अब पीछे से कोई सामान लेने आ गया हमारे पास। ओके, सामान लिया और सामान लेके उसने पैसे, हमने बोले पैसे दो, वो बोले बिल दो। अब आप क्या दोगे, बिल आप क्या, बिल मतलब बिल की फॉर्म में आप क्या दोगे। एक्चुअल में हमें कोई कागज, कोई पर्ची, कोई पेपर या कोई राइट करके हमें वो सामान क्या क्या लिया है वो चीज़ें देनी होती हैं, वही बिल होता है। अब एक्चुअल फॉर्म क्या होती है बिल की, वो हम समझेंगे कि हमें एक्चुअल में रियल में बिल किस टाइप से देना है। तो स्टार्टिंग हम देखिए करते हैं। ये एक परफॉर्मा मैंने बनाया है बिल का। बिल रसीद जो होती है वो इस टाइप से होती है, इस हिसाब किताब से जो कॉलम होते हैं। तो उसमें क्या है कि ऊपर ऊपर एक बॉक्स है, उसमें जरूरी चीज़ें क्या रहेंगी। जब आपके एग्जाम में भी बिल आएगा तो सबसे पहले इधर जो है अपना शॉप या फर्म या दुकान जो भी है उसका नाम आएगा, अपनी दुकान का नाम। ओके, तो सपोज करो कि अपनी जो शॉप है वो है, अपनी दुकान का नाम क्या था। जैसे कि हम एक उस दुकान में बैठे तो अपना कनिष्क जनरल स्टोर है, कोई भी नाम लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कनिष्क जनरल स्टोर अपना स्टोर है, कहीं भी लगा, जयपुर में है, अपना स्टोर जयपुर में है। ओके, तो इतनी डिटेल दे देंगे हम। या अपनी सिटी, आप अपनी सिटी का नाम लिख सकते हो, गांव का नाम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ओके, इधर जो साइड में रहेगी वो डेट का कॉलम रहेगा। डेट, डेट आप जिस दिन बिल बन रहा है उस दिन के डालोगे। और क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन सोल्व, तो क्वेश्चन में अगर डेट दे रखी है तो आपको वो डालनी है। क्वेश्चन में बताए जाएंगे कि इतनी इतनी डेट का ये बिल है, तो वो डेट डालनी है। नहीं दे रखी है तो फिर जिस दिन आप ये काम कर रहे हो उस दिन की डेट डालो। ओके, इधर साइड में थोड़ा एक कॉलम आपको मिलेगा कि कस्टमर नेम्स। कस्टमर जो हमारा सामान लेने आया था उसका क्या नाम था और उसका एड्रेस। आपसे कस्टमर जो आया था उसका नाम। अच्छा, इधर आएगा बिल नंबर, कितने नंबर बिल है, जो रसीद नंबर है वो आप कहाँ पर पहुंच गए हो। तो ये चीज़ें एक्चुअल में जो मैंने लिखी हैं ये प्रिंटेड रहती हैं बिल पे, ये बिल पे छपी हुई रहती हैं ऑलरेडी, इनमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। बट हम एग्जाम में करेंगे तो हमें ये चीज़ें भी लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि आप दुकान में बैठे हो, बिल बना रहे हो, तो ये तो बिल के अंदर पहले से ही ये चीज़ें लिखी हुई, प्रिंट की हुई होंगी, तब आपको कुछ नहीं लिखना है। बट जब हम एग्जाम में करेंगे तो एग्जाम में हमारा अगर क्वेश्चन आता है उस टाइम हमें बिल छपा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि हमें खुद सारा चीज़ें उसमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका, इसमें क्या है जो जो लिखी जाएंगी वो चीज़ें। अच्छा, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम रहेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कॉलम आप बड़े ही ध्यान से देखोगे, इन कॉलम को समझना बहुत ही जरूरी है। देखो, सबसे पहले क्या रहेगा, सीरियल नंबर का रहेगा, एस आर नंबर या सीरियल नंबर, ऐसे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का हम बोल सकते हैं कि हमें जो हमारा क्या क्या कितने आइटम, पहला सामान, दूसरा सामान, तीसरा सामान, चौथा सामान, कितने सामान, क्योंकि हम किसी को सामान अगर दे रहे हैं तो हमें उसकी काउंटिंग करनी बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि कोई भी सामान छूट न जाए या कोई 2 बार काउंट ना हो जाए। ठीक है, तो क्या है, हिसाब में फिर क्या है, गड़बड़ी आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए क्या है, एसआर नंबर बहुत ही जरूरी होता है, पहली चीज हो गई।
सेकंड आप क्या लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, या फिर आसान अगर भाषा में लिखो तो नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम, चीज जो अपनी क्या रहेगी उसका नाम लिख देंगे हम। ओके, पेन से लिख देता हूं ताकि अच्छे आए, नेम ऑफ आइटम, या हम लिख देंगे नेम ऑफ आइटम हो गया, सामान का क्या नाम है, नंबर वन क्या सामान है, दूध है, दही है, नोटबुक है, पेन है, चीनी है, चाय है, साबुन है, टूथपेस्ट है, क्या चीज है वो हमें यहां उसका नाम लिखना पड़ेगा। ओके, थर्ड जो आपका कॉलम आएगा उसमें आएगी क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब हो गया मात्रा, भाई कितनी ली है उसने, शुगर चीनी खरीदी है, ऑयल खरीदा है, कितना लीटर खरीदा है, कितने किलो खरीदी है, कितने पैकेट खरीदे हैं, वो चीज क्वांटिटी होती है, वो हम यहां लिखेंगे क्वांटिटी। ओके, थर्ड। फोर्थ जो आपका कॉलम आएगा, फोर्थ कॉलम में आप रेट लिखोगे, रेट, रेट का मतलब कि उसकी एक यूनिट का, यूनिट मीन्स बोले तो हम पर केजी का क्या रेट है, या फिर पर लीटर का क्या हिसाब किताब है, या साबुन ले रहे हैं तो एक साबुन की पैकेट है उसका कितने रुपए हैं, चाय पत्ती ले रहे हैं अगर टी तो पर केजी का उसका कितना है, मिल्क ले रहे हैं दूध तो पर लीटर या पर पैकेट का क्या हिसाब किताब है, वो रेट होता है। और लास्ट में आएगी कॉस्ट, लास्ट में हम लिखेंगे कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने जो सामान, हमने जो सामान बेचा है या किसी ने खरीदा है वो कितने रुपए का हुआ। तो इधर क्या है, ये चीजें भी एक्चुअल में प्रिंट होती हैं, एस आर नंबर। ओके, तो और ये सिंपल लिख लो, नेम ऑफ आइटम या नेम ऑफ ग्रोसरीज भी हो सकती है। ओके, क्वांटिटी, और उसके बाद क्वांटिटी के बाद हम क्या लिख देंगे, रेट और कॉस्ट। ओके, ये चीजें लिखोगे, ये 5 चीजें आप बिल्कुल भी मत भूल जाना, अगर इनमें कोई मिस्टेक कर दी तो फिर आपका बिल पक्का गलत हो जाएगा, आप बिल बना ही नहीं सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 कॉलम, एसआर नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, कॉस्ट, एसआर नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, ये 5 3-4 बार आप याद करोगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, यहाँ कॉस्ट जो फाइनल आएगी उसका टोटल आपको यहाँ करना है, टोटल कितने रुपए हो गए। ओके, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि टोटल जितने पैसे बनते हैं वो इन वर्ड्स, वर्ड्स मतलब ये मान लो कि आपका सामान जो है 825 का हो गया, तो आप लिखोगे EIGST 8 वर्ड्स में 825, ताकि क्या है ये और ये चीज दो दो जगह हो जाएगी, तो करेक्शन जो है वो पकड़ में आ जाएगा, मतलब गलती है वो आप गलती से बचोगे। ओके, और नीचे कुछ क्या है कि कुछ जो प्रिंटेड चीजें होती हैं, कि जैसे आपने देखा होगा कि एक बार जैसे बेचा हुआ सामान वापिस नहीं होगा, या फिर ये कह देते हैं भूल चूक लेनी देनी, ठीक है ना, वो सब चीजें यहाँ 2 लाइनें लिखी हुई होंगी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा क्या करना है। तो अब आपका मेन चीज क्या है कि आप बिल के अंदर क्या देखेंगे, सबसे पहले आपकी जो सोप है, सोप है आपको बता दिया जाएगा कि ये सोप है, वहां से कोई आदमी ये सामान खरीद रहा है तो उसका उस सोप का नाम, उस दिन की डेट जिस दिन ये सामान खरीदा जा रहा है, या आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो वाली डेट, या तो दे रखी है, नहीं दे रखी है तो जिस दिन बिल बना रहे हैं उस दिन की, बिल कितने नंबर का है, कितने नंबर बिल पहुंच गए वो, कस्टमर खरीद कौन रहा है, कस्टमर आपसे सामान कौन खरीदने आया है। आप जब बिल बनाओगे ना तो आप एज ए शॉपकीपर खुद को एक दुकानदार समझ करके बिल बनाओगे, ये सामान आप नहीं खरीद रहे हो, आप नहीं खरीद रहे हो, आपसे कोई खरीदने आ रहा है, आप बिल बना करके दोगे तो आपकी दुकान का नाम, ओके, बिल नंबर और डेट ये आपके द्वारा फिल की जानी है, फिर कस्टमर का नाम जो खरीदने आए उसका नाम, उसका एड्रेस, फिर ये 5 कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नीचे फिर टोटल करना है, ये आपके साइन सिग्नेचर यहाँ आ जाएंगे, जो बिल बनाएगा कैशियर जो होगा जो पैसे लेगा वो अपने साइन कर देगा। ओके, तो अब देखिए हम, ये तो हमारा क्या हो गया, परफॉर्मा हो गया बिल का, बिल को ऐसे क्या है तैयार होता है बिल, और ये जो चीजें लिखी हैं एक्चुअल में बिल में ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं। अब हम क्या है, हमें क्वेश्चन में कुछ चीजें दी जाएंगी कि ये सामान खरीदना है तो वो हम लिखेंगे। अब हमें क्या है, ये दे दिया कि आप आज की या कि कोई भी डेट लगा लो, मान लो आपको दे दिया कि 15/12/2020 इतनी डेट का बिल बनाना है, डेट डेट आपको ये दे दी, सपोज करो आपको उस बिल बनाने के लिए। अच्छा, बिल नंबर क्या दे दिया, बिल नंबर दे दिया आपको 248, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम्पल के लिए। ओके, आपसे जो खरीदने आएगा कस्टमर, वो कस्टमर है, वो है रमेश, ठीक है, और उसका एड्रेस है, जयपुर से खरीद रहा है तो जयपुर ही होगा, या कुछ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये लिख देंगे कि
राजपुरा जयपुर, जयपुर के अंदर जो राजपुरा है उसका वो आदमी है, वो सामान लेके हमसे जा रहा है। ओके, ये चीजें आपको दी जाएंगी। अब आपके पास वो क्या क्या सामान खरीदने आ रहा है, वो क्या क्या लेके जा रहा है, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मान लो कि आपके पास वो एक तो क्या है 10 तो है आपकी, सपोज करो वो जनरल स्टोर है ना, तो ये 2 kg तो क्या है मिल्क खरीद के ले गया। ओके, 2 kg मिल्क एट द रेट ऑफ, ये मान लो कि 38 रुपीज पर लीटर। ओके, ठीक है, एक बार मैं लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। हम आइटम लिख रहे हैं 2, तो दही दूध खरीदा और 2 पैकेट कर्ड दही एट द रेट ऑफ 20 ईच। ओके, 2 चीज़ें। तीसरी चीज कोई खरीदी, चौथी चीज खरीदी, ऐसे कुछ 4-5 चीजें खरीदी, ऐसे दिया हुआ मिलेगा आपको ये चीजें, और ये चीजें क्वेश्चन में मिलेंगी। ओके, अब हम बिल पर आते हैं, इतना इतना है, इस पर ध्यान देना है आपको। ओके, मैं दूसरा जो है कि पेन लेता हूं और हम क्या करेंगे, स्टार्ट करें अभी बिल को। देखो बिल नंबर, देखिए स्टार्टिंग बिल नंबर दिया गया है तो आप वो लिख दोगे 248 नंबर बिल हम बना रहे हैं। नहीं दिया गया है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब डेट क्या है, डेट आपको दे रखी है 15 दिसंबर 2020। ओके, ये आ गया। अब आपके पास कस्टमर आया, कस्टमर का नाम क्या था, रमेश, कस्टमर आपका था रमेश। ओके, राजपुरा जयपुर से था वो, क्योंकि डिटेल्स लिखनी जरूरी है ना। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब ऐसा नंबर आपके पास सपोज करो वो 5 आइटम लेके गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 में क्या क्या लिया उसने, उसने मिल्क लिया है 1, दही ली है कर्ड 2, फिर शुगर लेके गया है 3। ठीक है, और फोर्थ ये मान लो कि टी लेके गया है ये, और फिर ये मान लो कि घी का पैकेट लेके गया है घी, और घी ले लो चाहे कुछ भी ले लो, नो प्रॉब्लम। ओके, घी लेके गया। ओके, अच्छा कितना कितना लेके गया है वो आप यहाँ नोट करोगे। मिल्क है वो 2 लीटर, 2 लीटर लिख दो, 2 लीटर। ओके, कर्ड जो है वो 2 पैकेट लेके गया है। शुगर है वो 5 kg लेके गया है, कुछ चीज़ें केजी में आएंगी, कुछ लीटर में, कोई पैकेट में आएगी। टी जो है वो 500 ग्राम्स लेके गया है, आधा kg, 500 ग्राम्स। घी है वो 3 kg। ओके, अब आप रेट लिखोगे कि ये इसका भाव क्या है, रेट का मतलब भाव, मतलब 1 लीटर का या 1 पैकेट का या 1 kg का क्या रेट है, वो क्या चल रहा है अपना, वो हम यहाँ लिखेंगे। ये मान लो मिल्क है वो 38 रुपीज पर लीटर है, 38। अच्छा, कर्ड जो है वो 20 रुपए की एक पैकेट आती है। ओके, शुगर जो है वो 40 रुपीज पर केजी है। अच्छा, टी है वो टी है 350 रुपीज पर केजी है। घी जो है वो 600 रुपीज पर केजी है। ओके, ये रेट हो गई। अब यहाँ आएगी कॉस्ट, मतलब वो आदमी हमसे कितने रुपए का सामान लेके, ये तो रेट है, ये तो अपनी दुकान की रेट है, ये क्वांटिटी है, और ये आइटम का नाम है, क्या क्या उसने खरीदा है। तो आप एक चीज याद रखना हमेशा, यहाँ जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज वो है क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट इज इक्वल कॉस्ट। क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट इज इक्वल कॉस्ट। मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान देंगे कि क्वांटिटी वाले कॉलम की रेट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करके हम कॉस्ट में लिखते जाएंगे। मतलब 2 लीटर आपसे मिल्क ले रहा है, वो 38 रुपीज लीटर जो है वो क्या है, उसका रेट है। 38 का 2 लीटर नहीं आ रहा है, 38 का तो 1 लीटर ही आ रहा है, बट उसने 2 लिया है तो 38 2 जा करके हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, मतलब 38 मल्टीप्लाई 2 हमें लिखना पड़ेगा। 38 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा, 8 2 जा 16 और 2 3 जा 6 एंड 1 कैरी 7, मतलब 76 रुपीज का उसने क्या है, मैं अलग कलर ले लेता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, 76। ठीक है, अच्छा 76 रुपीज हो गए। पैसे आए हैं क्या, नहीं आए, तो आप 00 पॉइंट लगा करके 00 पैसे, 76 रुपीज 00 पैसे, ये जरूर लिखना है आपको। ओके, तो इससे क्या है, मिस्टेक नहीं होगी आपकी, क्योंकि आगे हो सकता है कि ये रेट है वो ही आपको क्या है पॉइंट में दे रखी हो डेसिमल्स में। ओके, 2 पैकेट ऑफ कर्ड 20 के हिसाब से 20 के भाव में ले रहा है, 20 रुपए की एक पैकेट आ रही है, वो 2 पैकेट ले रहा है, तो 2 पैकेट तो 40 की होगी, 20 2 जा 40 रुपीज 00 पैसे। ओके, पॉइंट मत लगाना, भूलना मत, ठीक है, लगाना। अच्छा, शुगर 5 kg ले रहा है बट 40 के हिसाब से, 40 की 1 kg आ रही है, 40 की आ रही है 1 kg,
तो 5 40 मल्टीप्लाई 5, 40 को आप साइड में जा करके ऐसे 5 से मल्टीप्लाई करके देख लिया करो जल्दी से, ऐसे, ठीक है। तो 200 रुपीज 200 की आ रही, हमारी जो है शुगर है वो 200 रुपीज की आ रही है। 40 मल्टीप्लाई 5 200, ओके। अब हम वो है टी खरीद रहा है हमसे, टी मतलब चाय, चाय पत्ती क्या है वो 350 रुपीज क्या है पर केजी है, ओके। ये आपको पहले से ही बताया हुआ होगा सारा कि वो पर केजी है, पर लीटर है, क्या है। अब कई बच्चे यहाँ पर क्या है मिस्टेक करेंगे, 350 की और 500 से, 350 की 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हमें बताया हुआ क्या है कि रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी करके ही तो कॉस्ट में लिखना है। बट यहाँ पर आप क्या है कि एक चीज अगर केयरफुली देखोगे ना, सिर्फ इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है। 350 रुपीज में देखिए, 350 रुपीज के अंदर क्या है वो आपकी 1 केजी आती है। क्या आती है? 1 केजी, ना कि 1 ग्राम। 1 ग्राम नहीं आ रही है, 350 रुपीज में 1 केजी जो है चाय पत्ती आ रही है। बट वो हमसे खरीद ओनली 500 ग्राम, आधा किलो ही तो होगी ना, 500 ग्राम ले रहा है, 500 ग्राम्स ऑफ। तो क्या है 500 का मतलब क्या हो गया, हाफ के जी ले रहा है हमसे। क्या ले रहा है? हाफ के जी। तो हमें इसका हाफ कर देना है, या हमें इसको 1/2 kg में चेंज कर लेना है, क्योंकि ये जो कॉस्ट जो आपको रेट दे रखी है, रेट 350 रुपीज पर केजी है, 350 रुपीज पर केजी है। आपको 350 रुपीज है वो पर केजी है, तो इसको आप केजी में चेंज करो ना, तो 1/2 kg हो जाएगा। ये आप 12 13 एंड 15 तीनों चैप्टर में इनका कन्वर्जन देखोगे, ठीक है। यूनिट का कन्वर्जन बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। तो ये क्या है, 350 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, या चाहे 2 का डिवाइड कर दो, मतलब इसके हाफ लगेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो आप ऐसे कर लिया करो, 350 है ना, 300 का तो 150 होता है, और 50 का 25 होता है, तो 175। 175 जो है वो आपके, वो क्या हो गया, चाय के पैसे हो गए, ओके ठीक है। अब घी है वो 3 kg खरीद रहा है और 600 रुपीज पर केजी है, 600 रुपीज पर केजी। तो आपका घी कितने का हो गया, 600 3 1800, 1800 रुपये हो गए, ओके। ये हो गया। अब आपको टोटल क्या करना है, इन सब का एडिशन करना है। आप देखोगे कि पैसे 0 0 0 0 0, पॉइंट के बाद तो हर एक 0 0 है, तो ये हमने नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 6 एंड 5 11, और 1 कैरी आ जाएगी, 7 एंड 1 कैरी आ जाएगी, तो 8 8 4 12, 12 एंड 7 19, एंड 0 19। 1 कैरी इधर आएगी, तो इधर कुछ है नहीं, तो 1 कैरी 2 3 3 4 4 एंड 8 4 एंड 8 12, फिर 1 कैरी 2 2 2 9 1। तो 2291 रुपीज जो आपके हैं वो क्या है, बिल हो गया। तो इसी चीज को आप वर्ड्स में लिख दोगे, 2291 ओनली लिख देना, इतने बने हैं। सिग्नेचर आप अपने कोई भी अपने सिग्नेचर इधर कर सकते हो अपने हिसाब से, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ 2 लाइन लिखेंगी। अब आप इसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं 1 मिनट के लिए। क्या करना है कि एक्चुअल में क्या है, बिल में ये चीजें रहेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहेंगी कि आपका जो दुकान है, शॉप है, फर्म है, उसका नाम, ओके, डेट और बिल नंबर, डेट और बिल नंबर। हाँ आप ये कर सकते हो, डेट इधर और बिल नंबर इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट थोड़ा क्या है कि एक पार्टिकुलर परफॉर्मा लेके चलोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। आप बिल और डेट, बिल नंबर और डेट, और कस्टमर का नेम एंड एड्रेस, फिर 5 कॉलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 कॉलम। गाइज अगर आप ये बिल्कुल केयरफुली देख रहे हो तो एकदम बिल आपको एकदम अच्छे तरीके से बनाना आ जाएगा। 5 कॉलम, सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, कॉस्ट, ओके हम लिख लेंगे। सीरियल नंबर में कितने आइटम है वो, उनका नाम, ठीक है। क्वांटिटी कितना कितना सामान ले रहा है, कितने कितने केजी ले रहा है, कितने ग्राम ले रहा है, कितने लीटर ले रहा है, कितने पैकेट ले रहा है, वो चीजें, ओके। फिर रेट, मतलब क्या भाव है उनका, 1 यूनिट का, 1 लीटर का, एक लीटर का, 1 किलोग्राम का, या 1 पैकेट का, या फिर हम बोल दें कि एक जो इकाई है जिस भी चीज की, ठीक है ना। अब जैसे कि कोई अगरबत्ती लेने आ गया तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि एक किलो कितने की है, हम पैकेट में ही तो देंगे, साबुन पैकेट में देंगे, है ना। इस तरह से वो रेट क्या हो जाएगा, यूनिट का हो जाएगा, ओके। और क्वांटिटी और रेट की मल्टीप्लाई करके आपको कॉस्ट में लिखनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये होगी, इन दोनों की ये होगी, इन दोनों की ये, इन दोनों की ये, इन दोनों की ये। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, 500 का मतलब होता है 1/2 kg, तो 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो ये आएगा, ओके। आप कहोगे 350 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना छोटा आंसर कैसे आया है।
तो वो छोटा इसीलिए आया है कि ये 500 ग्राम है, 500 केजी होता तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इनकी मल्टीप्लाई फिर इनका टोटल, टोटल आप 2 बार 3 बार टोटल करोगे, सेम सही आंसर आ रहा है, या फिर इसको साइड में आप नोट कर लोगे कहीं जा करके, फिर इनको देखोगे कि हाँ ये सही आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका बिल। अब आपके जो नोटबुक में जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं या बुक में दे रखे हैं उनको हम नोटबुक में इसमें करेंगे और केयरफुली करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं उनको। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है वो आपके सामने है, केयरफुली पढ़ो पहले तो, क्या क्या चीज हमें दे रखी है और क्या क्या हमें और फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट देखिए, हेमंत बॉट 8 kg मिल्क एट द रेट ऑफ ₹40 एंड 25 पैसे पर लीटर। ध्यान दो, 8 kg मिल्क लेने आता है, 8 kg मिल्क। तो आप यहां से एक चीज पकड़ो, क्या कि एक आइटम तो ये हो गया हमारा कि वो मिल्क ले रहा है, हमने मिल्क नोट कर लिया, भूलेंगे नहीं हम इसे, ठीक है ना, मिल्क। 3 kg कर्ड, 2 नंबर पे वो दही ले रहा है, 2 नंबर पे क्या है, कर्ड। ओके, एट द रेट ऑफ, रेट बाद में देख लेंगे, 2 kg ऑफ घी, घी ले रहा है। 3 नंबर पे क्या ले रहा है, घी। ओके, हम नोट कर लेंगे अच्छे से। एंड 5 लीटर बटर मिल्क, फोर्थ बटर मिल्क ले रहा है, बटर मिल्क, जो आपका फोर्थ आइटम है वो क्या है, बटर मिल्क। ओके, ठीक है। और बिल नंबर 428 है, ये बिल नंबर है। ओके, और ये डेट दे रखी है, और फ्रॉम वासुदेव मिल्क डेयरी कोटा मेक द बिल ऑफ अबव मटेरियल। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमने 4 चीजें लिख ली क्योंकि पहले दे रखी थी। ये 4 चीजें हेमंत खरीद रहा है, तो हेमंत कौन हो गया, हेमंत हो गया कस्टमर। हेमंत क्या हो गया, कस्टमर। कस्टमर नेम देखो, बिल, डेट, कस्टमर नेम, एड्रेस और इनवर्स और टोटल, ये चीजें, और ये 5 कॉलम्स ये आपको पहले बना लेने हैं। ओके, स्केल से ऐसे अच्छे तरीके से आप बना लोगे, तो ये चीजें आप बना के रख लोगे, फिर ये नोट कर लेना आपको। अब आप बिल नंबर का कॉलम है, बिल नंबर ढूंढो, इसमें बिल नंबर 428 है। ओके, नोट कर दिया, नो प्रॉब्लम। डेट, डेट आपको दे रखी है तो वो मेंशन करो, नहीं तो आज की कर दो। ओके, डेट क्या है, 29/10/15, 29th ऑफ 10th मंथ जो है वो 10/2015 साल हो गई। ओके, अच्छा, कहाँ से, अपनी दुकान का क्या नाम है, हेमंत। खरीदने वाला कौन है, हेमंत। कहाँ से, वासुदेव डेयरी मिल्क कोटा, सॉरी वासुदेव मिल्क डेयरी कोटा, वासुदेव, तो मैं दूसरे से लिख देता हूँ इसका अच्छे से, वासुदेव मिल्क डेयरी, ये दुकान का नाम हो गया, और वो कहाँ है, कोटा के अंदर है। ओके, ये अपनी दुकान का नाम आ गया, बात खत्म, ठीक है इतना। अब क्या है, कस्टमर नेम। कस्टमर क्या है आपका, कस्टमर कौन है, कस्टमर हेमंत तो है खरीदने वाला, हेमंत बोट, वो खरीद रहा है हेमंत। ओके, तो यहाँ लिख दी हेमंत। हेमंत का एड्रेस नहीं दे रखा है हमें, हेमंत का एड्रेस, तो कोटा से कोई दूध खरीद के, ये तो है नहीं कि दिल्ली लेके जाएगा, कोटा से कोई दूध ले रहा है, वो कोटा में ही रहता होगा, नॉर्मल सी बात है, जा सकता है कहीं भी, बट हम कोटा ही कर देंगे, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। अब क्या है, इन चीजों पे आप ध्यान दो, मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम है। फर्स्ट और सेकंड हमने पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड को हमने क्या फिलअप कर लिया था, ताकि अब प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। हम क्या है, मिल्क, हम मिल्क कितना लेके जा रहा है, वो क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे, क्वांटिटी मतलब मात्रा, मिल्क ले कितना रहा है, 8 kg मिल्क, 8 kg मिल्क ले रहा है, तो हम ये लिख देंगे 8 kg। लीटर भी होता तो लीटर लिख देते, 8 kg। ओके, दही कितनी ले रहा है, कर्ड कितनी है, दही 3 kg, कर्ड 3 kg, ये 3 kg ले रहा है। घी कितना ले रहा है, 2 kg ऑफ घी, 2 kg घी, आपको ये ढूंढना है सारा कुछ। ओके, बटर मिल्क 5 लीटर बटर मिल्क, 5 लीटर बटर मिल्क, 5 लीटर, लीटर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा एल में। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपको रेट, एक चीज और ढूंढनी है, फिर आपको कुछ नहीं ढूंढना है कि इनका रेट क्या चल रहा है हमारी दुकान पे, या वसुदेव मिल्क जो डेयरी है उस पर क्या चल रहा है, जो आपका मिल्क है वो किस हिसाब से दे रहे हैं। 8 kg मिल्क एट द रेट ऑफ ₹40 एंड 25 पैसे, तो आप ऐसे लिख दोगे 40.25, 40 रुपीज 25 पैसे। ओके, कर्ड का क्या रेट है, 3 kg कर्ड एट द रेट ऑफ ₹60 पर kg, 60 पर kg, पैसे नहीं है तो 0 पैसे, नो प्रॉब्लम। ओके, 2 kg घी एट द रेट ऑफ 450 पर kg, 450, 0 पैसे। 5 लीटर बटर मिल्क एट द रेट ऑफ ₹20.75,
₹20.75। ओके, ये हमें कर देना है। तो हम क्या है, ये चीज आ गई। अब आपको इसमें कुछ नहीं ढूंढना है, सिर्फ ये बिल तैयार कर दो अब। ठीक है, अब क्या करो, कॉस्ट में मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉलम की मल्टीप्लाई फिफ्थ में आएगी। थर्ड से फोर्थ की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 8 kg ले रहा है, 1 kg का भाव तो ये है, तो 8 kg कितने की होगी, तो इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 8 5 जा क्या आएगा, 8 5 जा 40। ओके, 44 कैरी आ गई, 8 2 जा 16, 16 एंड 4 20, 2 आ गया, तो 8 0 जा 0 एंड 2 2, फिर 8 4 जा 32। ये हमने मल्टीप्लाई कर ली, और लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के अगर आपका डेसिमल है तो 2 डिजिट छोड़ के ही आप लगा दोगे। ओके, ₹322.00 का आपका क्या है वो आया है, मिल्क। ओके, 3 kg ऑफ कर्ड, तो 0 है तो पैसे भी 0 ही रहेंगे, इसमें 0 है तो, और 60 ओनली, इसको भूल जाओ, 63 जा 180 होते ही हैं, आपको पता ही है। ओके, नो प्रॉब्लम। 450 0 है तो ये तो 0 कर दो, और थोड़े से इनको क्या है कि कॉलम वाइज करना ताकि प्रॉब्लम आपकी ना हो। और 452 जा, ये गलती से 900। ओके, 5 लीटर ऑफ बटर मिल्क है वो ₹20.75 का है, तो इसको 2 से करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25। ओके, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद कुछ डिजिट हैं तो यहां से स्टार्ट होगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 एंड 2 37। ओके, और 2 कैरी, 5 0 जा 0 एंड 2 2, 5 2 जा 10। 1 मिनट रुकिए, हम इसको साइड में कर लेते हैं 20.75 को, ताकि क्या आपकी मिस्टेक नहीं हो, आप बड़े केयरफुली से इसको कर लिया करो। 20.75 पॉइंट को एक बार आप भूल जाया करो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 7 5 जा 35 एंड 2 37, 3 5 0 जा 0 एंड 3 3, और 5 2 जा 10 कैरी है ही नहीं, हो गया। 1 2 के से पहले डेसिमल है तो 1 2 से पहले डेसिमल लगा दो, तो 103.75 आएगा, 103। ओके, तो देखिए मैंने थोड़ा ये नजदीक लिख दिया, बाकी आप इसके सामने खोल के भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने इनको थोड़ा नजदीक लिख दिया है। ओके, इनका ये है, इसका ये है, इसका ये वाला है, और इन सब का ये है। अब आप टोटल कर दोगे, इन सब का एडिशन यहाँ आ जाएगा। ओके, तो एडिशन हम करेंगे, देखिए पैसे वाला कॉलम देखेंगे तो 75,000 है तो 75 ही आ गए। ओके, अब रुपीज ऐड करेंगे 2 एंड 3 5, नो प्रॉब्लम, और फिर 1 कैरी तो आएगी नहीं ना, 8 एंड 2 10, 10 का 0, फिर 1 कैरी आएगी, 3 एंड 1 कैरी 4, 5 5 एंड 9, 14 एंड 1 15, 15 आएगा, 1505.75। तो ये हो गए आपके वर्ड्स में क्या लिखोगे, 1505 रुपीज, अब लिख दोगे 1505 रुपीज एंड 75 पैसे। 75 नहीं लिखते इसको, 75 पैसे, थोड़े कॉलम बड़े कर लेंगे, सिग्नेचर वाली जगह होगी, आप सिग्नेचर कर दोगे इधर। ठीक है, 1 2 लाइन और रहेंगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका कंप्लीट जो है सॉल्यूशन, वो बिल जो है वो तैयार कर लिया हमने। अच्छा, अब पीछे क्या है कि आंसर शीट में इस एक्सरसाइज में आप मैच करोगे ना, आपके जो आंसर उसमें काफ़ी मिस्टेक आएंगे, आपकी बहुत सारी गलत मिलेंगे आपको। वो करेक्शन है जो करेक्शन होना चाहिए बुक में, लेकिन अभी नहीं हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि वो जल्दी ही कर देंगे शायद बुक वाले, और कर देते हैं तो बढ़िया है, नहीं मैंने वो पूरा कर दिया है। आप उसको क्या है कि जब आप बार बार क्वेश्चन करो, आपका आंसर आ रहा है, वो पीछे मैच नहीं हो रहा है, आप मैच करोगे पीछे आंसर शीट में मैच नहीं हो रहा है, तो ये नहीं है कि आप गलत हो, ठीक है ना, हो सकता है कि पीछे भी गलत हो। तो मैं आपको बिल्कुल जो करेक्शन करके जो सही आंसर है वो वाले लिख के सारे बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना आंसर ये आएगा। ओके, ऐसे ऐसे बिल बनाओगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा और जल्दी करेंगे, सेम क्वेश्चन है, सेम हमें यही चीज करनी है, हम थोड़ा और जल्दी करेंगे इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप पहले बिल देख लीजिए, बिल नंबर, डेट, और इधर आएगा दुकान का नाम, कस्टमर नेम, एड्रेस नेम। ओके, 5 आपके कॉलम है, सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट एंड कॉस्ट।
और वर्ड्स में लिखना है टोटल, इधर सिग्नेचर कर देने हैं। ये चीज़ आपको पहले तैयार कर लेनी है। तो आप पहले इस चीज़ को ध्यान से देख लो, ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को आपको रेडी करके रखना होगा। रेडी कैसे कि ये चीज़ें आपको खुद से ड्रॉ करनी है। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में सिर्फ ये चीज़ मिलेगी। ये चीज़ बनानी आप सीखो, कैसे कैसे लाइन मैंने लगा रखी है, आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से आप नोट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसका हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो हम क्या है, पहले तो बिल नंबर ढूंढेंगे, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। अब हम बिल नंबर 108, ओके, डेट डेट दे रखी है, डेट 30/10/15, तो लिख दो ओके। अब आपका जो शॉप का नाम है वो देखो भीमराज बोट, भीमराज खरीद रहा है, तो भीमराज तो कौन हो गया, कस्टमर हो गया ना। 5 kg ऑफ मेज सीड एट द रेट ऑफ ₹37.25 पर केजी, 35 kg यूरिया एट द रेट ऑफ ₹45 पर केजी एंड 1 लीटर ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एट द रेट ऑफ ₹135 पर लीटर फ्रॉम उन्नत सीड स्टोर कैनवास। उन्नत सीड स्टोर, ये आ गया ना आपका नाम दुकान का, उन्नत सीड स्टोर। तो आप यहाँ लिख दो उन्नत सीड स्टोर, उन्नत बीज भंडार, ओके, कैनवास, ये कोई जगह का नाम होगा, ठीक है, ठीक है, ये कर दिया, ये बिल है, ये हो गया। अब आपको कस्टमर नेम चाहिए, भीमराज दे तो रखा है, भीमराज कहाँ का है वो नहीं दे रखा, तो आप अपनी मर्जी से लिख दोगे, भीमराज जहाँ का भी है, कोई चीज कोई नहीं, लिख दो, क्या लिख दो, कुछ भी, कोई भी सिटी का नाम, कोई गांव का नाम, कुछ भी लिख दो, ठीक है। जैसे हम लिख देंगे इसमें विजयनगर, कोई गांव है उसका वो विजयनगर होगा, वो लिख दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके ये 5 जो हैं उसमें आपके कितने आइटम वो खरीद रहा है, देखो ध्यान दो, मेज सीड, मक्का का बीज एक चीज, ठीक है, और यूरिया 2 चीज, ओके, क्योंकि खाद और बीज की दुकान, खाद बीज खरीदेगा ना। 1 लीटर ऑफ इंसेक्टिसाइड, जो कीटनाशक बोलते हैं ना, तो दवाई छिड़कने की आती है फसलों में, वो वाली 3 ही तो आइटम हो गए। तो सीरियल नंबर तो आपके 3 हुए ना, 1 2 3, तीनों क्या 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 चीजें खरीदी हैं उसने। एक तो मैज सीड है, पहला तो क्या है, मैज सीड मतलब मक्का बीज, सेकंड है यूरिया, थर्ड चीज है इंसेक्टिसाइड, ओके। कितनी कितनी खरीदी है, क्वांटिटी लिखो। मैज सीड कितना खरीदा है, 5 kg ऑफ मेज, 5 kg यूरिया, 35 kg यूरिया, 35 kg यूरिया, ओके, एंड 1 लीटर इंसेक्टिसाइड, 1 लीटर, ओके। किस भाव में, क्या भाव है उसका, भाव क्या है, आप देखेंगे कि जो आपका सबसे पहले मेज सीड का भाव है 5 kg ऑफ मेज सीड्स एट द रेट ऑफ 37 रुपीज 25 पैसे, मतलब 37.25 की खरीदी है। एक मतलब 1 kg का ये रेट है, 5 kg खरीदी, तो इनकी मल्टीप्लाई यहाँ आएगी, ओके, वो आगे का काम हम करेंगे। 35 kg यूरिया एट द रेट ऑफ 45 रुपीज पर केजी ही आपकी तो रेट होती है ना, 45 रुपीज, 45 पैसे नहीं है तो ये लगा दो। अच्छा, 1 लीटर ऑफ इंसेक्टिसाइड एट द रेट ऑफ 235 पर लीटर, 235 पर लीटर। ये आप बहुत जरूरी है, डेसिमल के बाद 00 या पैसे हैं तो पैसे लगाना। अब इनकी मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इनकी यहाँ। देखो इसमें तो क्या है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, 5 से 37.25 की आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हम क्या है, थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, थोड़ा मैं रफ पेज लेता हूँ एक बार, तो उसमें हम करेंगे और केयरफुली करेंगे, पूरा ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट, इसको भी मैं मोड़ देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 37 सेकंड जो दूसरा है 2C टाइप का, 37.25 मल्टीप्लाई 5, ओके। तो आप क्या करना है, आपको ये मल्टीप्लाई करनी है, बट क्या है, आप इस डेसिमल को ध्यान में अभी नहीं रखना है। 5 5 जा 25, कैरी 2 हो गई, 5 2 जा 2 एंड 2 कैरी जो है वो 12 हो गई, फिर 1 कैरी आ गई, 5 7 जा 35 एंड 1 36,
एंड 3 कैरी आ गई, 5 3 15 एंड थर्ड 18। अब आप क्या देखोगे, 1 2 से पहले डेसिमल था तो 1 2 से पहले ही यहाँ पर वो आपका डेसिमल आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 186.25 इसकी पोस्ट जो है वो ये होगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, 4500 को 3500 है नहीं तो 45 को सीधा ही 45 को 35 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। मल्टीप्लाई अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको ये मल्टीप्लाई आ रही है और बोरिंग अगर लग रहा है आपको वीडियो, तो आप क्या है कि प्लेबैक जो स्पीड है या कुछ 10-20 सेकंड की स्किप करते हैं वो कर सकते हो। ओके, 5 5 जा 25, ओके, और 4 5 जा 20, 20 इंटू 22, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 4 3 जा 12 एंड 1 13, 5 7 और 5 एंड 1, और कोई भी अपना क्या नहीं है, कोई डेसिमल है ही नहीं इसमें, पॉइंट तो लगा ही नहीं तो इसमें भी नहीं लगाएंगे। तो 1575.00, 1575.00। ओके, 235 1 लीटर है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सीधा ही लिख देंगे हम 235.00। ओके, अब हम टोटल करेंगे, यहाँ टोटल लेके आएंगे तो 552, देखो पैसे में क्या है 250000, तो 25 पैसे सीधा ही आ गया। ओके, 6 एंड 5 क्या है 11, 11 एंड 5 16, 16 का 6, ओके, 1 कैरी आएगी, 8 एंड 1 9, 9 एंड 7 16, 16 एंड 3 19, 19 का 9, ओके, 1 कैरी रहेगी, ठीक है, 1 एंड 1 2, 2 एंड 5 7, 7 एंड 2 9, कोई कैरी नहीं है, ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल जो आंसर। सो गाइज, हो सकता है कि पीछे मैच ना हो, पीछे हो सकता है आपके कोई मिस्टेक दे रखी हो, तो आप उसको अच्छे से क्या है केयरफुली देख लेंगे, आप मल्टीप्लाई कर करके बार बार इनको देखेंगे तो ये। ओके, इसको वर्ड्स में लिख देंगे 1996 रुपीज 25 पैसे। ओके, यहाँ आप अपने सिग्नेचर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका बिल तैयार, देखो कितना इजी तरीके से हमने कर लिया, कितना इजी हो गया ना हमारे लिए बिल बनाना, कितना जो टफ था आपका जो टॉपिक आपको लग रहा था कितना इजी हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसी तरह से हम क्या है सारी चीज़ों को करते चले जाएंगे। अब आपका आएगा थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, तो थर्ड पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें बुक की हेल्प लगेगी। तो क्या है, थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपके वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।